जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एदा को स्कॉलरशिप मिल रही है और वो इटली जाने वाली है। तो वो अपने दोस्तों को कॉल करके शेयर करती है। उसके फ्रेंड काफी खुश होते हैं ये सब सुन के। जहाँ पर वो अपने घर आ जाता है और वो काफी दुखी होता है और वो ये बात सोच के परेशान होता है कि एदा उसको छोड़कर जा रही है। पहली बार तो वैसे बीच में ऑफिस में से आ गए हो घर पर। उसकी मॉम उसके फेस पर हाथ लगाती है तो वो देखती है कि उसको काफी तेज बुखार आ रहा होता है। तो जरकान कहता है वो मुझे कुछ देर के लिए आराम चाहिए और वो अपने रूम में चला जाता है जहाँ वो कहता है मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंगन की। एंगन और जेरन आपस में बैठे होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। एंगन जेरन से कहता है कि एदा इटली जा रही है और मुझे नहीं लगता कि जरकान एदा से मोहब्बत नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जरकान एदा से मोहब्बत करता है। वो दोनों एक दूसरे को काफी मोहब्बत से देखते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो दोनों मोहब्बत करते हैं। जेरन कहती है हाँ मुझे भी लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं इसलिए ज्यादा खुश हूँ कि एदा का जो परसों ख्वाब था वो पूरा होने जा रहा है। वो इटली जा रही है। एंगन कहता है जब एदा चली आएगी तुम हमसे मिलना छोड़ दोगी। तो जेरन कहती है नहीं, तुम लोग मेरे क्लाइंट हो, ऐसे ही मिलते रहेंगे। एंगन कहता है देखो हम दोस्त, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। सीन शिफ्ट होता है वापस से जरकान की तरफ जहाँ पर वो बैठा होता है सोफे पे और जरकान की माँ उसके लिए हर पर टी लेकर आ जाती है। उसके मना करने के बावजूद कि मुझे आराम करना है, फिर भी वो उसको उसके लिए टी लेकर आ जाती है कि उसको उसकी फिक्र होती है। जरकान की माँ उसको कहती है कि बेटा ये हर्बल पी लो तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। तो जरकान कहता है प्लीज मामा आप बाहर चले जाइए, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए। उसके बाद जरकान की जो मॉम होती है वो सेलन को कॉल करती है। वो सेलन को होती है सेलन जरकान काफी परेशान है, वो उसको मुझे ठीक नहीं लग रहा है, वो उदास लग रहा है, तुम प्लीज यहाँ पर आ जाओ। तो सेलन जो होती है फिर फर्ज से बात करती है कि मैं जरकान के घर जा रही हूँ। जरकान थोड़ा परेशान है, उसकी मॉम उसको मुझे बुला रही है। तो फर्ज कहता है देखो हम दोनों की शादी होने वाली है, तुम ऐसा कहाँ जा रही हो तुम। फिर फर्ज जो होता है उसको जाने की इजाजत दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैफी जो होता है वो एदा को कॉल करता है और कहता है जरकान की काफी तबीयत खराब है, उसका रंग पीला हो गया है, वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है और उसको बुखार है बहुत ज्यादा तेज, तुम यहाँ पर आ जाओ, उससे मिल लो, हो सकता है तुमसे मिलकर उसकी तबीयत बेहतर हो जाए। फिर दिखाता है कि डॉक्टर आई हुई होती है। डॉक्टर उसको जरकान को देखती है। डॉक्टर बताती है कि तुम्हें पैनिक अटैक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जरकान डॉक्टर को कहता है डॉक्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे दिल में काफी दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे टेस्ट कराना है। तो वो कहती है डॉक्टर कहती है नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक है, ज्यादा कुछ मसला नहीं है, तुम्हें बस पैनिक अटैक है। तो ऐसे में क्या होता है अगर हम किसी ऐसे इंसान से बात करें जो जिसको हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, जिससे हमें बात करना अच्छा लगता है, तो फिर हम बेहतर महसूस कर सकते हैं। तो तुम्हें चाहिए कि तुम ऐसे पर्सन से बात करो जो तुम्हें पसंद हो। उसके बाद फिर जरकान को लम्हे याद करता है जो उसने एदा के साथ गुजारे थे और फिर उसके बाद वो उदास होकर डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर अब ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब मैं उस इंसान से दोबारा से मिल पाऊंगा। उसके बाद जो उसकी डॉक्टर होती है वो फिर वहां से चली जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि वहां पर एदा आ चुकी होती है और एदा आते ही उसके जरकान के फोरहेड पर किस करती है। उसके बाद वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए हर्बल टी बनाकर लेकर आ रही हूँ, जिसको जरकान जो होता है मना नहीं करती। जरकान काफी खुश हो जाता है, पर वो अंदर ही अंदर खुश होता है, बाहर से वो उसको ऐसा एहसास नहीं कराता है कि वो खुश है। फिर दिखाते हैं एदा जो होती है उसके लिए जरकान की हर्बल टी बनाकर लेकर आ चुकी होती है और वो उसको देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ। फिर जरकान कहता है तुमने मेरी चाय बनाई है मेरे लिए काफी, अब तुम बस मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। फिर एदा उसके पास बैठ जाती है। तभी वहां पर सेलन आ जाती है। सेलन को देखकर एदा खड़ी हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। सेलन जरकान से कहती है कि जरकान क्या हुआ है तुम्हें, जब तुम उदास होते हो तभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है। फिर सेलन जरकान से कहती है जरकान मुझे बताओ तुम्हें क्या बात खाई जा रही है, तुम क्यों परेशान हो। तो जरकान कहता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सोना चाहता हूँ, मेरी तबीयत खराब है। फिर सेलन कहती है ठीक है तुम थोड़ा आराम करो, हम कल मिलते हैं। उसके बाद वो वहां से जाने लगती है। फिर उसको एदा से मिलती है और एदा से कहती है कि देखो जरकान परेशान है और वो सोना चाहता है, उसे आराम चाहिए, उसे डिस्टर्ब मत करना। तो एदा सेलन से कहती है ठीक है हाँ तो तुम जाओ, चल जाओ और हम यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ, सैफी यहाँ पर है, हम उनका उसका ख्याल रख लेंगे। एदा के घर पर वहां पर जो उसकी फ्रेंड्स होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं कि एदा जरकान के पास गई हुई है। तो उधर जो उसकी आंटी होती है वो ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है देखो जरकान उसके बॉस के सिवा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्टेक्ट था, वो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते हैं। एदा की जो फ्रेंड्स होती है कहती है आंटी आप क्या कह रहे हो। फिर उसकी फ्रेंड्स को सारी बात बताती है कि जरकान का और उसका वो सब दिखावा था, झूठा था। जरकान को अपनी गर्लफ्रेंड को वापस लाना था, इसलिए उसको जेलिस करने के लिए उसने ये सब करवाया था और बदले में एदा को उसकी स्कॉलरशिप मिल जाती। आंटी कहती है मुझे तो ऐसा लगता है एदा उससे सच मोहब्बत करती है और जरकान ने फीलिंग्स के साथ खेला है, जरकान एक बहुत बुरा इंसान है। फिर सीन शिफ्ट होता है वापस से जरकान और एदा पर, जहाँ पर एदा जो होती है जरकान की पट्टी कर रही होती है, गीली मतलब गीली पट्टी कर रही होती है, उसके माथे पर रख रही होती है क्योंकि उसको बुखार था तेज। तो इधर जरकान उसकी आंखों में देखी कहता एदा तुम बहुत खूबसूरत हो वगैरह वगैरह, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने की कोशिश करता है। फिर एदा एकदम से वहां से खड़ी हो जाती है, कहती कि तुम्हें शायद दवाओं का असर हो रहा है तुम्हारे ऊपर। एदा देखती है कि जरकान के पास एक बुक कलेक्शन होता है। तो एदा एक बुक उठाती है और कहती है चलो हम एक गेम खेलते हैं। एदा बोलती है कि तुम कोई भी एक पेज नंबर चूज करो, मैं वहां से तुम्हें पढ़ के बताऊंगी, उससे तुम्हारे दिल का हाल पता चलेगा। जो जरकान जो होता है उसको पेज नंबर बता देता है। फिर एदा वो पेज नंबर पढ़ना शुरू करती है। तो उसमें लिखा होता है कि मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे उसे बता देना चाहिए था अपनी फीलिंग्स के बारे में। तो जरकान सोचता है कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही मैंने सोचा था। तो उसके बाद जरकान कहता है अच्छा चलो अब तुम कोई भी एक नंबर चूज करो, फिर मैं बताता हूँ। तो एदा उसको पेज नंबर बताती है। उसके बाद फिर वो उसको पढ़ता है। तो उसमें लिखा होता है कि मैंने सारी दुनिया को चुप करा दिया तो सिर्फ तुम्हें सुनने के लिए।
उसके बाद सरकान कहता है कि मैं सोना चाहता हूँ। तो सरकान जो होता है वो एदा से कहता है कि अब मैं सोना चाहता हूँ, तुम मुझे इटली के बारे में बताओ कि तुम इटली जाकर क्या करोगी, मैं सुनते सुनते सो जाऊंगा। तो एदा उसको बताती है कि मैं जब इटली जाऊंगी मैं वहां पर घूमूंगी, मॉल जाऊंगी और बुक्स वगैरह पढ़ूंगी और आइसक्रीम वगैरह खाऊंगी। फिर दिखाते हैं कि सरकार सो जाता है और फिर एदा जो होती है फिर वहां से खड़ी हो जाती है, उठ जाती है, फिर और जाते जाते एक नोट लिखती है। फिर यार जरकान को फिर से तेज बुखार हो जाता है, तो एदा जो होती है उसकी फिर से पट्टी रखने लगती है उसकी। जरकान जो होता है अपना पिछला बचपन का एक ख्वाब देख रहा होता है, उसको अपना बचपन दिख रहा होता है, वो काफी मतलब भयानक सा एक सपना देख रहा होता है। रियल में मतलब रो रहा होता है, चीख रहा होता है, कह रहा होता है मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। उसके बाद दिखाते हैं जरकान रोते रोते फिर वो एदा का नाम लेने लगता है, कहता है एदा मुझे छोड़कर मत जाओ, एदा मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर रोते रोते एदा का हाथ पकड़ लेता है और काफी रोता रहता है, कहता है एदा मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं भी इटली तुम्हारे साथ जाऊंगा, हम दोनों वहां पर साथ में रहेंगे। फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे ठंड लग रही है, तो फिर एदा जो होती है उसको ब्लैंकेट उड़ा देती है, उसके बाद वो उसके साथ लेट जाती है। तो एदा जो होती है जब उसके करीब आ जाती है तो उसको काफी सुकून मिलता है। तो एदा ने इसलिए उसके पास करीब आई थी कि ताकि उसकी जो ठंड उसको लग रही है उसको ठंड ना लगे, उसके बाद उसको सुकून मिल जाता है। फिर दिखाते हैं कि सीन शिफ्ट होता है, सरकार की मोम और डेड पर उसके जो डेड होते हैं उसकी मोम से आकर कहते हैं कि मुझे यहाँ पर सोना है, खटमल हो रहे हैं। तो उसकी जो वो जो खटमल होते हैं उसकी मोम ने इसके रूम में छुड़वाए थे, वो चाहती थी कि ताकि वो अपने रूम से निकलकर उसकी मोम के पास आ जाए सोने के लिए। तो जरकान की मोम जो होती है वो कहती है ठीक है हम यहाँ पर सो सकते हैं, वो दोनों फिर साथ में वहाँ पर एक बेड पे लेट जाते हैं। असल में क्या होता है जरकान के जो डेड होते हैं ना वो उसके साथ इसलिए नहीं सोते हैं, जरकान की जो मोम होती है उसको काफी टाइम से परेशानी है मेंटली, वो रात में कुछ मसला हो जाता है उनके साथ, तो इसलिए उसके जो डेड होते हैं वो उसके साथ नहीं सोते थे, पर वो चाहती थी वो मेरे पास सोए। उसके बाद दिखाते हैं कि सुबह का वक्त हो चुका होता है और एदा जो होती है वो जरकान के साथ ही उससे उसके बाहों में ही सो जाती है। तो जरकान की आंख खुल जाती है, वो देखता है कि एदा उसकी बाहों में है, तो जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश सा हो जाता है। उसके बाद वो एदा को उठाता है, कहता है एदा क्या तुम मेरे पास ही सो गई थी। तो एदा जो होती है फुल रोमांटिक मूड में उठती है। एदा बोलती है कि हाँ तुमने ही तो मुझे रोका था। तो मतलब एदा जो उसकी जरकान की रात की बातों की वजह से वो मतलब उसके साथ साथ में इटली जाने के सपने पूरे देख चुकी होती है और काफी मतलब खुश होती है और रोमांटिक मूड में होती है, सोचती है कि अब एक तरह से जरकान उसका हो गया है। तो इसलिए वो उठ कहती है कि तुमने ही तो मुझे रात को रोका था, तुमने ही तो मुझसे कहा था। तो जरकान कहता है मैंने ये सब कब कह दिया। तो एदा जो होती है वो एकदम से हैरान हो जाती है, शर्मिंदा हो जाती है और फिर दूर बैठकर अपना ब्लेजर पहनने लगती है। एदा कहती है अच्छा क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है कि रात तुमने क्या कहा था। वो कहता नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो एदा कहती है फटने मुंह तेरे, तो हो सकता है शायद दवाइयों का असर हो और मैंने कोई डरावना सपना देखा हो, तो मैं शायद कुछ बड़बड़ा रहा हूँ। तो एदा जब ये सब सुनती है तो उसका मूड खराब हो जाता है और उसे बड़ा गुस्सा आता है। उसने सोचती है कि मैंने क्या क्या ख्वाब सजा लिए थे और उसके साथ सो गई और वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है। तो एदा जो होती है वो बहुत ज्यादा अपने आप से शर्मिंदा होती है। जरकान कहता है कि मैं शावर लेने के लिए आता हूँ, चला जाता है और एदा काफी शर्मिंदगी से बैठ जाती है अपने हाथों में हाथ लेकर। तो जरकान के लिए तो ये सब बड़ी बात नहीं होती कोई लड़की उसके साथ सो रही हो, पर एदा काफी शर्मिंदा होती है कि वो पूरी रात किसी लड़के की बाहों में इस तरह सोई। तो इधर फिर एंगल को दिखाते हैं जहाँ पर वो जेरिन का कार्ड देख रहा होता है और फिर उसको उस पर शक होता है कि कुछ तो मसला है, क्योंकि जब वो उसके ऑफिस में गया था तो उसके साथ अजीब सीन हुए थे। तो वो सोचता है तो वो क्या होता है जेरिन का नाम जो होता है इंटरनेट पर सर्च करता है, तो वहां उसको पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ी लॉयर है और उसके जो डैडी है वो भी लॉयर है। उसके बाद फिर दिखाते हैं कि सरकार जो होता है शावर लेकर जब बाहर आता है तो दिखता है कि एदा वहां पर नहीं होती। तो दिखता है कि एक फटा हुआ नोट्स वहां पर पड़ा होता है, उसको दिखता है। उसके बाद फिर एपिसोड खत्म हो जाता है।